लेकिन लेकिन सीधे चलिए कौशिक सर के पास। कौशिक सर को दिखाइए इस खबर की ब्रेकिंग रखिए। कौशिक सर, एक टेक ये है कि अब खाड़ी देश बोलते हैं कि जो होना एक बार में हो जाए। हमने बहुत कुछ झेल लिया है, क्योंकि हर 6 महीने में ईरान पर बम गिराना, फिर वो वापस काउंटर करना, इन सब से कुछ नहीं चलेगा। व्हाट इज योर टेक सर? क्या ऐसा कुछ थॉट प्रोसेस है मिडिल ईस्ट में? देखिए, अगर ग्राउंड ट्रूप्स वहां पर पहुंचते हैं ईरान पर कब्जा करने के लिए, या कोई भी ऐसी कार्रवाई होती है, तो ईरान फिर मिडिल ईस्ट को, वॉर को बहुत आगे तक ले जाएगा और एक बड़े विश्व युद्ध का रूप लेगा। हालांकि ये विश्व युद्ध से कम नहीं है जो चल रहा है, लेकिन फिर ईरान इसको फुल ऑन वॉर में चेंज कर देगा। दूसरी बात ये कि हम लोग डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कहते रहे कि वो क्या कहेंगे, इस मामले में बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन वो क्या करेंगे ये साफ होता जा रहा है कि वो बिल्कुल भी प्रेडिक्टेबल हैं। उनका जो कदम है वो सारे दिखाई देते हैं, और वॉर ऑफ डिसेप्शन में जिसका आप जिक्र कर रहे थे, वो बिल्कुल फेल्योर है। जो सुंजू की थ्योरी है कि वॉर डिसेप्शन होना चाहिए, उनके सारे कदम, उनका तो चेहरा बता देता है कि वो इस समय बौखलाए हुए हैं या वो जीत रहे हैं। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप पूरे एक ट्रांसपेरेंट व्यक्ति के रूप में दिखाई देते हैं। ईरान की लीडरशिप क्या करेगी, वो इस युद्ध को आगे कैसे ले जाएगी, इस बारे में कुछ भी इस समय जज करना बहुत मुश्किल हो पा रहा है। पॉइंट टेकन सर। कौशिक सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, ईरान के अंदर घुसकर हमला करना आसान नहीं, ब्रेक करिए। अमेरिकी सैनिकों को हो सकता है भारी नुकसान। बड़ी खबर, रूस में ईरान के राजदूत की सख्त चेतावनी। बड़ी खबर, ईरान से सैनिकों का शव तक निकालना हो सकता है मुश्किल। ईरान की 6 लाख सेना और लाखों वॉलंटियर तैयार हैं। मैं आपको यहां पर एक बड़ी बात बता दूं, कैंप 4 पर आई है इस वक्त की बड़ी खबर। अभी एक जानकारी आ रही है कि ईरान में 11 साल का बच्चा, उसने वॉलंटियर किया था, वो मारा गया। 11 साल का बच्चा। उनकी डिटर्मिनेशन बहुत अलग लेवल पर है। इस वक्त बड़ी खबर आई है सीधे, हालांकि मैं इसको जस्टिफाई नहीं करता हूं, लेकिन बड़ी खबर, ब्रेक करिए। कैंप 1 पर आई है, ईरान में जमीनी ऑपरेशन की उल्टी गिनती शुरू, ब्रेक करिए। 82nd एयरबोर्न डिवीजन की मिडिल ईस्ट में एंट्री, ब्रेक करिए जरा। फर्स्ट ब्रिगेड कॉम्बैट टीम के जवान पहुंचे मिडिल ईस्ट। बड़ी खबर, लॉजिस्टिकल और कम्युनिकेशन यूनिट भी तैनात, ब्रेकिंग और शॉट इसी हफ्ते 50-50 में, इसी हफ्ते और अमेरिकन फोर्सेस पहुंचने की तैयारी चल रही है। बड़ी खबर सीधा आई इसके फ्लोर पर, होर्मुज़ में मरीन का मिशन। ये देखिए, नंबर 1, कोस्ट पर छुपे ईरानी लॉन्चर्स, रेडार साइट्स को खोजना, नंबर 1। नंबर 2, ईरानी मिसाइल साइट्स को खत्म करना। नंबर 3, होर्मुज़ के पास अहम टापुओं पर कब्जा करना। नंबर 4, ऑयल टैंकरों के लिए सेफ कॉरिडोर बनाना। नंबर 5, होर्मुज़ में सुरक्षा के लिए जमीन पर अमेरिकी कंट्रोल। नंबर 6, ईरान की अंडरसी माइंस की साजिश को विफल करना। बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर सीधा आइए, होर्मुज़ स्ट्रेट में अमेरिका ने बदली अपनी नई युद्ध नीति। ये देखिए, अमेरिका ने बदली अपनी युद्ध नीति। एयरक्राफ्ट कैरियर के बाद मरीन की बड़ी तैनाती, ब्रेकिंग और शॉट, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट, समंदर से आसमान, अंडर सी और कोस्ट पर नजर। बड़ी खबर, नई रणनीति में का ऑयल टैंकर रूट सुरक्षित करना लक्ष्य, जो हमने आपको बताया, कैरियर आसमान से और मरीन जमीनी हमले से का देगा जवाब। ये देखें, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आइए। अब जरा होर्मुज़ स्ट्रैटेजी, वीडियो की पर आइए। बड़ी खबर, होर्मुज़ में अमेरिका की नई युद्ध नीति। तेल गैस पर दुनिया भर में हाहाकार के बाद अमेरिका ने बदली है अपनी युद्ध नीति। यहां पर कई शॉट्स चलाते रही है जो अभी तक चलाएं। होर्मुज़ पर कब्जे के लिए एयरक्राफ्ट के साथ तेजी से मरीन की तैनाती की जा रही है। एयरक्राफ्ट कैरियर आसमान से हमला और मरीन जमीनी जंग संभालेंगे। कम स्पेस होने की वजह से होर्मुज़ में बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर सीमित हो जाते हैं। ईरान के फास्ट अटैक बोट्स, माइंस, यूएवी और छिपे लॉन्चर का बड़ा खतरा है। अमेरिका एम्फीबियस शिप यूएसएस त्रिपोली के जरिए मरीन उतार रहा है। होवरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर से मरीन सीधे होर्मुज़ कोस्ट पर और द्वीप पर उतारे जा रहे हैं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, मिडिल ईस्ट में जंग जारी रखेगा ईरान, ब्रेक करिए जरा। ईरान का अमेरिका से सीधी बातचीत का इनकार। बड़ी खबर, यह देखिए जरा, सीज फायर पर कोई बात नहीं करेगा ईरान। बड़ी खबर, ईरान के विदेश मंत्रालय का बड़ा दावा, अमेरिका के किसी प्रस्ताव को ईरान की मंजूरी नहीं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है, अमेरिका को ईरान की डायरेक्ट वार्निंग, ब्रेक करिए। अपनी शर्तों पर युद्ध खत्म करेगा ईरान, ब्रेक करिए। ईरानी कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला, ईरान के हितों के मुताबिक होगा फैसला। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियन का दावा। दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइए जरा, दोनों ब्रेकिंग एक साथ, ये देखिए जरा। यानी सीधे तौर पर ईरान ने कहा है कि नथिंग डूइंग, हमें जो करना है वो हम करेंगे, किसी को जो करना है वो कर ले।
नितिन, इसके बाद हम ब्रांडिंग चेंज करेंगे, वो मिडिल ईस्ट की ब्रांडिंग है, नेवर द माइंड, इसी को रखिए। आइए जरा इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, नहीं रुकेगी जंग, इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान ने सीजफायर से सीधा इनकार कर दिया है। ईरान ने सीजफायर से सीधा इनकार कर दिया है। ये देखिए, ईरान ने अमेरिका के प्रस्तावों को खारिज कर दिया है। अमेरिका से सीजफायर पर सीधी बातचीत नहीं होगी, ईरान सिर्फ अपने शर्तों पर ही युद्ध पूरी तरह खत्म करेगा। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्किन ने कैबिनेट की बैठक बुलाई है। कैबिनेट की बैठक में अमेरिका इजराइल से जंग जारी रखने पर सहमति है। ट्रंप का दावा, ईरान बातचीत में कई शर्तों को मानने के लिए तैयार है। मैं चाहूंगा इस खबर की ब्रेकिंग दिखाइए, सीधे चलिए सुधाकर सर के पास। सुधाकर सर, वेरी क्विक टेक। ईरान ने क्लियर कट कर दिया कि वो बातचीत करेगा तो उसके टर्म्स होंगे, अभी जंग रोकने का कोई इरादा नहीं है। हम जो इतने धमाके देख रहे हैं, क्या ईरान में इसको वॉर ऑफ एट्रिशन बनाने की फायर पावर है? मेरे विचार के मुताबिक निशांत बिल्कुल है। ये ईरान को अंडर एस्टिमेट ये 4 हफ्ते लड़ाई के बाद करना ठीक नहीं होगा। और जो नाम अभी ले रहे हैं उसके मोटे तौर पे अगर आप समझ पाएंगे, स्ट्रेट ऑफ हर्मुज आज के दिन में एक इम्पोर्टेंट और अहम टारगेट बन चुका है अमेरिका के लिए। वो जो न्यूक्लियर एनर्जी या एनरिच्ड यूरेनियम के खिलाफ अटैक हो रहा है, इधर उधर अटैक हो रहा है, ये कोई मीनिंग नहीं है। स्ट्रेट ऑफ हर्मुज सबसे इम्पोर्टेंट है और इसी को खुला करने के लिए अभी मेरीन कोर को इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन 3500 ट्रूप्स आर ड्रॉप इन द ओशन। इसके साथ पूरा चौड़ाई अगर देखेंगे हर्मुज का 145 से 193 किलोमीटर चौड़ाई है। इसके पीछे उत्तर की तरफ जब पहाड़ी है उसको जाग्रोस माउंटेन बोलते हैं। एयरबोर्न डिवीजन का ट्रूप्स यहाँ पे आने का काफी संभावना है और ये लड़ाई काफी देर खींचेगी, ब्लड बात होने जा रहा है। इसलिए ईरान तैयार बैठा है कि आइए आपको हम वेलकम देंगे, कॉफिन के साथ आपको वापस भेजेंगे। बैक टू यू। पॉइंट टेकन सर। सुधाकर सर आपका और विनोद सर आपका, दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अब जरा कैम 4 पर आइए, मल्टी स्क्रीन दिखाइए। मिडिल ईस्ट में जो हमले चल रहे हैं